हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या इसको हम बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। वो वाले ऑर्गेनाइजेशंस जो बिना प्रॉफिट के ही काम करते हैं। ठीक है, देखो आपको पता है कि आपको बताया गया है कि हमेशा जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट के लिए ही काम करता है, पर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बिना प्रॉफिट के भी काम करती हैं। देखो बेटा, मैं आपको एक छोटे सी एक बात बताता हूँ कि देखो, जो तुम्हारी मदर है घर में, ठीक है, वो आपको सुबह से लेके शाम तक आपकी सेवा करती है। मतलब कि आपको खाना बना देती है, बर्तन साफ करती है, घर के सारे काम करती है। तो वो हो गया नॉन प्रॉफिट वाले काम सारे। ठीक है, कि उसके लिए वो कोई आपसे पैसे थोड़ा लेती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में अगर आप 10 रुपये 100 रुपया चढ़ाते हैं तो उसमें आपको वहाँ से कुछ उसके बदले में थोड़ा मिलता है। अगर आप 100 रुपये में मार्केट में लेंगे तो कुछ आपको कैश के बदले में कुछ गुड्स मिलेगा, ठीक है, कुछ सामान मिलेगा। लेकिन अगर आप चैरिटी करते हैं या आप डोनेशन करते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलता। वो एक दूसरी सेंस है कि हाँ जी, हमने 100 रुपया भगवान को चढ़ाया तो हमको कुछ मिलेगा, लेकिन वो भगवान देगा, लेकिन उस टाइम नहीं मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट मतलब कि जो काम होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बिना पैसे के ही काम करती हैं। ठीक है, देखिए ज़रा इसका मीनिंग देखिए। द ऑर्गेनाइजेशन विच आर एस्टैब्लिश्ड नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू सर्व द सोसाइटी इन द डिफरेंट फील्ड्स आर कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। These types of organizations are generally registered under the Society Registration Act 1860 or Indian Trust Act 1882 और अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। देखिए बेटा, ये तब से चल रहा है 1860 और 1882 में ही। ठीक है, जो अंडर सेक्शन इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में इसको अमेंडमेंट किया गया। These are separate legal entities not owned by any individual। इसमें कोई सिंगल इंडिविजुअल नहीं होता। These voluntary organizations are not run on commercial lines so as to earn profit, but the formed for the promotion of arts, culture, games, education, medical, religious, political, social, or professional activities. These types of associations are formed with the view to provide services to its members in particular एंड टू द सोसाइटी इन जनरल। तो देखिए ज़रा एक डेफिनेशन आपकी दी है बैट बॉल की। ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड टू मीट सम socially desirable goals and are to render services to its member without the aim of earning profits from its activities। ठीक है, तो देखिए ज़रा इसमें एग्जांपल्स बता रहा है कि कौन कौन से लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपके पास। रिलायंस फाउंडेशन है, चंडीगढ़ क्लब है, मिशनरी एजुकेशन सोसाइटी है, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी है। तो ये था इसका आपका मीनिंग। तो फिर मैं आपको और बताता हूँ इसके बारे में, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले आप देखेंगे एंटिटी। द entity concept can be applied to non-profit organization because these organizations have no owners but the separate legal entities. These organizations are promoted by individual or enterprises but still these are not owned by them। ठीक है, ये आपका इंडिविजुअली नहीं होते हैं, ये कोई ऑनर नहीं होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। उसके बाद सर्विस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस रेंडर सर्विसेज टू मेंबर ऑफ द पब्लिक। द मेंबर्स में बी लिमिटेड टू ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ सिटीजन्स ऑफ ए कम्युनिटी और टू ऑलमोस्ट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, स्टेट और नेशन। ठीक है, ये सर्विसेज देते हैं नेशंस के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी सिटी के लिए, अपनी ठीक है। उसके बाद देखिए फॉर्म।
The main objective of these organizations may be social, educational, religious, or charitable services, and they are established in the form of club, society, trust. ये आपके क्लब्स होते हैं, सोसाइटीज होती हैं और ट्रस्ट होते हैं. और उसके बाद है नो प्रॉफिट मोटिव. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट ऑपरेट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स. Their main aim is to provide service to the members or beneficiaries. The surplus of these organization is not distributed among its members. ठीक है, जो इसमें सरप्लस होता है वो मेंबर्स को नहीं दिया जाता है. फाइनेंसिंग में many of these are non-profit organizations depend upon the donations and contributions given by the members or outsiders, because revenue received from the members may not be cover all operating cost. ठीक है, इसमें ज़्यादा कहाँ से आता है आपका रेवेन्यू? डोनेशन और कंट्रीब्यूशन से, जो आउटसाइडर्स होते हैं. ठीक है. Accounting. It is quite possible that a substantial part of the resources of the non-profit organizations are donated. The organization must account for the resources and to spend the funds of the organization in such a manner which provides maximum benefit to its members. तो देखिए बेटा, इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी डोनेशन से पैसे आते हैं और उसका अकाउंट्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आपके रिसोर्सेज और उसमें जो आपने खर्च किए फंड्स, उसका सारा हिसाब दाब होना चाहिए. ठीक है.